कल्पधाम बिल्डर्स एवं डेवलपर्स की शानदार पेशकश। अब आपके सागर शहर के बीचों बीच वह भी सर्व सुविधा युक्त आवास और समस्त शासकीय अप्रूवल के साथ। तो देर किस बात की, फ्लैट एवं प्लाट बुकिंग के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया। इस बार थोड़ा डिफरेंट है, अलग है। हमारे साथ मध्य प्रदेश शासन की आजीविका मिशन जो पंचायती एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत आता है और CII अर्थात कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एक संघ है जो भारत की कंपनियों को आवश्यकता अनुसार एम्प्लॉयमेंट के लिए व्यक्ति उपलब्ध कराते हैं। मतलब कंपनीज को जब जरूरत होती है कि हमारे लिए कर्मचारी चाहिए है तो यही संघ जो है वह है उनके लिए नियोजन का काम करता है। तो CII को हम लोगों ने इस बार साथ में लिया है क्योंकि चूंकि उन्हें इन सारी चीज़ों में महारत हासिल है, बहुत लंबा अनुभव है, पूरे देश में वह लोग काम करते हैं, बहुत बड़ी चेन उनकी है, एक बहुत बड़ा सेटअप CII काम करता है और देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ CII काम करता है। अभी चूंकि होता यह था कि लोकल की और ज़्यादा से ज़्यादा भोपाल या इंदौर की कंपनियां रोजगार मेले में आकर यहाँ पर अपने स्टॉल्स लगाती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात और दिल्ली की बड़ी बड़ी कंपनियां भी यहाँ पर आकर बच्चों के लिए प्लेसमेंट ऑफर करेंगी। तो जो पूरी प्रक्रिया है वह मैं आपको समझा दूँ कि अभी यह पूरी प्रक्रिया प्रत्यक्ष तौर पर नहीं हो रही है, यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है, जिसका हम सभी लोगों ने पूरा प्रचार प्रसार शुरू है। रोजगार रथ के माध्यम से 2 रोजगार रथ पूरे पहली विधानसभा में प्रचार प्रसार के लिए गए हैं, पैम्पलेट्स बनवाए गए हैं और माइक साउंड इत्यादि से उनका प्रचार प्रसार जारी है। एक गूगल लिंक दिया गया है, उस गूगल लिंक पर जाकर ही वहाँ पर आपको फॉर्म अवेलेबल होगा। वह फॉर्म जब आप भरेंगे तो वह कंपनी के पास जाएगा, जो हमारा CII इसका जो होस्टिंग संघ है उसके पास जाएगा। फिर वह संघ उन सारी चीज़ों की शॉर्ट लिस्टिंग करेगा। जो फॉर्म है उसमें बच्चों की शिक्षा के हिसाब से पूरी जानकारी उसमें ली गई है, नाम, पता, उनकी शिक्षा, उनका अध्ययन, किस प्रकार का जॉब करना चाहते हैं, कहाँ जॉब करना चाहते हैं, क्या आप मध्य प्रदेश में जॉब करना चाहते हैं या देश में कहीं भी आपको जॉब मिल जाए या सागर जिले में। तो इस प्रकार से जो पूरी एक नियमावली है उस फॉर्म में वह बच्चों से भरवाई जा रही है और उस नियमावली के आधार पर बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और फिर जितने बच्चों ने ऑनलाइन फॉर्म भरे होंगे उन्हीं बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अभी रोजगार मेला बाद में है 20-21 तारीख को, लेकिन काउंसलिंग उन बच्चों की पहले होनी। अब आप सोच रहे होंगे ये काउंसलिंग किस लिए, तो CII का एक पूरा पैटर्न है, एक सिस्टम है कि जब बच्चे ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उनको फिल्टर्ड करके फिर उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है और काउंसलिंग में बच्चों को पुनः वहां पर उनसे कुछ प्रश्न किए जाते हैं और उनके जवाबों के आधार पर यह तय किया जाता है कि बच्चे किस जॉब में जाने के लिए उपयुक्त होंगे। एक प्रकार से उनकी काउंसलिंग की जाती है कि आप इस जॉब में नहीं, इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, आप यहाँ नहीं, यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा। और फिर जब बच्चा, युवक युवती यह तय करते हैं कि आपकी जो बात है वह सही है, तब फिर उनकी हम लोग काउंसलिंग करते हैं। किस लिए कि जब आप कंपनीज के सामने इंटरव्यू देने जाएं तो आपका इंटरव्यू कैसा होना चाहिए। 3 और 4 लेयर का पूरा एक सिस्टम है। जब बच्चे हर प्रकार से तैयार हो जाते हैं तब फिर 20-21 तारीख को जो हमारा जॉब फेयर लगना है वहां पर जो कंपनीज आती हैं उसके सामने फिर बच्चों को वहां पर भेजा जाता है ताकि पूरी तरीके से पॉलिश्ड होकर बच्चे उन कंपनीज के सामने जाएं, बेहतर परफॉर्म करें और वह कंपनीज उन्हें अपने यहाँ जॉब दें। यही समय है कुछ करने का, जब आपके पास सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, आप सक्षम हैं। इन मौक़ों का लाभ अगर हम नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ये जो 1.5 साल का कांग्रेस गवर्नमेंट का अंतर लगा उसमें हमें यह चीज़ समझ में आई, इसीलिए हम और तेजी के साथ इन 3 सालों में चुनाव के पूर्व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाने में, ज़्यादा से ज़्यादा योजना क्षेत्र में लाने और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के काम कराने का प्रयास कर रहे हैं।
शहर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष के लिए एक आवाज है। एक लास्ट आखिरी प्रश्न ये है, क्योंकि वो इस पूरे कार्यक्रम से हटके है। गढ़ाकोटा नगर पालिका महानगरों की तर्ज पे बनाई गई, बड़ी बिल्डिंग बनाई गई और विकास भी हुआ है अन्य कई क्षेत्रों में। तो गढ़ाकोटा के लोगों को क्या सुविधाएं और मिलेंगी आने वाले दिनों में, और नगर पालिका चुनाव को लेकर गढ़ाकोटा नगर में आपके द्वारा क्या तैयारी है? देखिए, गढ़ाकोटा नगर मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का नगर है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं रहती। वो इसलिए भी नहीं रहती क्योंकि माननीय मंत्री जी का गृह क्षेत्र है, तो सभी लोगों का सीधा जुड़ाव उनसे रहता है। और जो भी समस्याएं आती हैं, चाहे वह नगर पालिका से संबंधित हो या व्यक्तिगत हो, व्यक्तिगत स्तर पर उन्हें माननीय मंत्री जी उसका समाधान करते हैं। गढ़ाकोटा नगर को महानगर की तर्ज पे बनाने का, क्योंकि यहाँ पर भौगोलिक एरिया हमें ऐसा मिल गया है, उसको और सुंदर बनाने का लगातार प्रयास हमारा जारी है। लगातार कुछ प्लान्स हैं, आने वाले समय में आपको दिखेंगे और लगभग महीने 2 महीने में ही आपको यहाँ पर और भी डेवलपमेंट और सौंदर्यीकरण की चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी। आने वाले 5 वर्षों का एक पूरा रोड मैप तैयार हो रहा है, जो नगर पालिका के कार्यकाल के लिए विशेष रूप से बनाया जा रहा है। और यह गढ़ाकोटा नगर पालिका ही नहीं, मध्य प्रदेश के सारे नगरीय निकायों के लिए मध्य प्रदेश सरकार उनका रोड मैप बनवा रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जब सागर आए थे, तो उन्होंने इसी बात की बैठक ली थी और सारे नगरीय निकायों को आदेश जारी हुए थे कि 5 वर्षों के आने वाले 5 वर्षों के कार्यकाल का पूरा रोड मैप बनाइए। आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या क्या सौंदर्यीकरण, क्या क्या विकास, कैसे आप वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, एक पूरा प्रारूप बनाकर नगरीय निकायों को मध्य प्रदेश सरकार को सौंपना है। और आने वाले 5 सालों में उसी प्रारूप पर, उसी रोड मैप पर काम होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में नगर के लोगों को और भी अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। रेहली, गढ़ाकोटा, शाहपुर, तीनों नगरीय निकायों को आने वाले 5 वर्षों में यह आप तय मानकर चलिए कि पूरा जो अभी का दृश्य है, यह और सुंदर दृश्य होकर और बेहतर दृश्य होकर आपको आने वाले 5 सालों में यह तीनों नगरीय निकाय दिखेंगे। विगत दिनों में एक घोषणा हुई है, गोपाल जी हेल्पलाइन की घोषणा हुई है कि किन किन जगहों पर काम करेगा। देखिए, गोपाल जी हेल्पलाइन रेहली विधानसभा के नागरिकों के लिए रहेगा मूलतः, रेहली विधानसभा जी, रेहली विधानसभा के लिए, जिसमें बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस चीज़ को मैं डिस्क्लोज अभी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अभी वह सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, उन पर विचार चल रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम है, बहुत विस्तृत काम है और सैकड़ों हजारों नहीं लाखों लोगों को उससे सीधा फायदा होने वाला है। गोपाल जी हेल्पलाइन में जितनी सेवाएं, जितनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जितनी समस्याओं के समाधान के लिए हम उस चीज़ को गोपाल जी हेल्पलाइन से जोड़ रहे हैं, अभी उस पर मंथन चल रहा है। मैं केवल यही कहूँगा कि स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सेवा हो, इमरजेंसी हो, आपातकाल, जो भी विषय रहेंगे उन सारी चीज़ों को गोपाल जी हेल्पलाइन के माध्यम से हम लोग एक फ़ोन पर सॉल्व करवाने के प्रयास में हैं और उसी चीज़ पर हमारा मंथन चल रहा है। अपने नगर गढ़ाकोटा में लगातार कानून व्यवस्था भंग चल रही है और लगभग अभी 100 नंबर 1-1.5 महीने से बंद रहती है, उसमें क्या चल रहा है? देखिए, आपके ही पत्रकारों के माध्यम से ही इस बात की जानकारी आज ही मुझे लगी है कि विगत महीने 1.5 महीने से 100 डायल बंद है और यहाँ पर जो हमारा पुलिस थाना है उसमें पुलिस बल की कमी है। क्योंकि पुलिस बल की कमी तो अभी सभी जगह है, ऐसा नहीं है कि केवल गढ़ाकोटा थाने में है, लेकिन इसके लिए प्रयास जारी है। जैसे ही नया लॉट आता है जिले में तो हमारे यहाँ पर इन पदों की भरपाई शीघ्र ही की जाएगी और 100 डायल के विषय में माननीय एसपी महोदय को हम लोगों ने अवगत कराया है। निश्चित तौर पर वह भी, अब देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ कि अब हम कई चीज़ों के लिए जो अपना शहर है या अपना क्षेत्र है, इनमें अब अपन यह प्रयास करें कि हर चीज़ को सरकार के स्तर पर उसको ना ताकें, सरकार के उसके सरकारी सुविधा के लिए ही हम आश्रित ना रहें। अब मैं एक नया काम रेहली विधानसभा क्षेत्र में सोशल सामाजिक योगदान के रूप में शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें ये जो छोटी मोटी शासकीय समस्या हैं जो शासन स्तर पर नहीं सुलझ रही हैं, उन्हें हम समाज के सहयोग से सुधारेंगे। चाहे जैसे आपने 100 डायल का कहा,
अगर 100 डाल में थोड़ी बहुत कोई खराबी है 10-15 हज़ार रुपये की, तो वह हम अपनी स्तर से लगाकर उसको सुधार के, क्योंकि आना वो अपने ही काम में है, आना भाई अपने ही काम में है। 50 गांव में वो घूमती है, लोगों को सुरक्षा मुहैया कराती है, उससे बहुत ज्यादा सुरक्षा होनी थी। जी जरूर जरूर। और 45 दिनों से ये बंद चल रही है, लेकिन अभी तक किसी का ध्यान वही बात है कि लोग अपने में मस्त हैं। ये पत्रकार को तीसरी आंख इसलिए कहा जाता है, चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है। आपने मीडिया के माध्यम से कई बार इसकी खबरें जो प्रकाशित हो चुकी हैं। नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे आज सुबह ही मैंने सोशल मीडिया पर इस चीज़ की जानकारी देखी है, और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आजकल में वह 100 डायल सेवा यहाँ पर शुरू हो जाएगी। विधानसभा चुनाव जानकारी कैसो नंबर डायल बंद कहा है। ये मुझे जानकारी नहीं है कि उन्हें जानकारी है कि नहीं है। मैं अपने स्तर पर ये कह सकता हूँ, क्योंकि हम भी शासन का ही अंग है, 1-2 दिन में 100 डायल यहाँ पर शुरू हो जाएगी। मेरा सवाल है शहर मुस्लिम कमेटी से। गढ़ाकोटा नगर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। आप लोगों ने 14 फरवरी का दिन चुना, वैलेंटाइन डे का दिन भी है, लेकिन आप लोग रक्तदान कर रहे हैं, इतना महान कार्य आप कर रहे हैं, कैसे प्रेरणा मिली और क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, इसका उद्देश्य ये है, प्रेरणा तो हमें भैया गोपाल भार्गव जी से मिली है, और पुलवामा में जो अपने शहीद हुए थे, सैनिक जवान शहीद हुए थे, उनके सम्मान में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोगों ने एक विचार किया। माननीय मंत्री जी से, भैया अभिषेक भार्गव जी से इस संबंध में बात की, और इन्होंने उत्साहवर्धन किया और कहा कि ये बहुत अच्छा काम है, इस काम को आप लोग करो। प्रतिवर्ष किया जाएगा। ये अभी हम लोगों की प्लानिंग है कि अभी शुरू में इस डेट में रखा, फिर जो अगला हम लोगों का एक त्यौहार आएगा ईद मिलादुन नबी, उस पर हम लोग व्यापक तौर पे करने के इसकी प्लानिंग की होगी। आप लोगों के द्वारा और भी ऐसे कार्यक्रम रचनात्मक किए जाते हैं, जैसे एक आपका कोई संगठन है, उसमें असहाय लोगों की आप लोग व्यवस्था करते हैं खाने पीने की और कपड़े वपड़े की, तो वो व्यवस्था भी चलती रहेगी कि? देखिए, अपन तो मतलब इस चीज़ के लिए प्रेरणा लेकर समाज में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जितना अपन कर सकते हैं उस क्षेत्र में प्रयासरत हैं, जितनी भी मदद कर सकें ये अपन रेगुलर करते रहें।